चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। सम्यक दर्शन में एक अंग का नाम है वात्सल्य। आप लोग टीवी में सुनते हो ना, किस पर चर्चा चल रही है? छह ढाला पर वात्सल्य अंग पर चर्चा चल रही है ना। मैं प्रवचन सुना रही हूँ, क्यों ना सुनाऊं? तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अरे बोलिए ना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप हमसे ज़बरदस्ती करो। नहीं माता जी, हम वहाँ टीवी में सुनते हैं, आपको तो सुनाना ही पड़ेगा। कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो सकती। लेकिन आपको देखकर मेरा भाव हुआ, नहीं आज सिलीगुड़ी वाले आए हैं, आज तो बोलना ही बोलना है। ऐसा क्यों हुआ? वात्सल्य के कारण। ऐसा क्यों हुआ? वात्सल्य के कारण से, है ना। आप सुबह 5:30 बजे मुझे ढूंढते ढूंढते 5:15 बजे पहुंच गए मेरे कमरे के पास। जयकारा बोलने लगे। क्यों भाई, मुझसे क्या लेना देना है आपको? वात्सल्य। क्या है? वात्सल्य है। ना आपको मुझसे कुछ चाहिए, ना मुझे आपसे कुछ चाहिए, फिर भी इतना गहरा प्रेम कि आप आए और सोनागिर में मुझे ढूंढ रहे हो। माता जी कहाँ है? माता जी कौन सी धर्मशाला में है, कौन से कमरे में है? वहाँ से जो ढूंढते हुए चलते हो तो सब जगह पूछते जाते हो। ऐसा किया कि नहीं किया आपने? किया ना। क्यों? क्या मुझसे क्या मिलता है आपको? मैंने क्या दिया? आप तो मुझे पहली बार देख रहे हो, आपने मेरे पास पहली बार आ रहे हो, तो ऐसा क्या मिला मुझसे आपको जो आप मुझे ढूंढ रहे हो? एक तो ऐसा होता है कि कोई सामने खड़ा हो तो भी उसको देखने का मन नहीं करता है। एक ऐसा होता है कि दिख नहीं रहा है, उसे ढूंढा जा रहा है। कारण कि बेचैनी होती है, नहीं मिलते हैं तो बेचैनी होती। कारण क्या है? आपको टीवी में ही वात्सल्य मिल गया था। बोलिए हाँ या ना है। जिस समय 2015 में भगवान मुनि सुव्रतनाथ जहाजपुर वालों की शांति धारा मैंने टीवी में शुरू करवाई। पहले इतनी शांति धारा टीवी में नहीं आती थी, और जो शांति धारा आती थी वो बड़े बूढ़े घर के देख लेते थे, बाकी ना महिलाएं ना बच्चे कोई नहीं देखता था। लेकिन जब से भगवान मुनि सुव्रतनाथ जहाजपुर वालों की शांति धारा टीवी पर आई है, और उसमें मैं एक बात बोल देती थी, देखने वाले, सुनने वाले, करने वाले और टीवी में देखने वाले, इस शब्द का मुझे नहीं पता था कि इतना प्रभाव पड़ेगा। महिलाएं अपने बच्चे को जगाती थी, माता जी भी बोलेंगी टीवी में देखने वाले आशीर्वाद मिलने वाला, तू बस इतना सुन ले, टीवी में देखने वाले, फिर सो जाना। फिर बाद में मुझे आके बताती थी, बड़ा अच्छा लगता था। क्यों? वात्सल्य। आपको घर बैठे आशीर्वाद मिल रहा है, किस कारण से? वात्सल्य के कारण से, है ना। कि किस तरह से, क्योंकि इंसान जब भी धर्म से जुड़ेगा वात्सल्य से जुड़ेगा। यदि कोई डांट डांट के जोड़ना चाहे धर्म से तो जुड़ने वाला नहीं है। मंदिर में आया, चलो किसी ने कहा था अभिषेक कर लेना, माता जी ने नियम दिया था कि अभिषेक करना है तो अभिषेक कर लेते। अब वो धोती दुपट्टा पहनने के लिए वहाँ गया, अब उससे धोती दुपट्टा पहनते तो बनता नहीं है। अब वहाँ एक भाई साहब खड़े थे, उनने देखा, एक गलत शब्द बोला, बेवकूफ़, ऐसे कोई पहनता है क्या? तुझे पहनना भी नहीं आता है क्या? धोती दुपट्टा ऐसे पहनी जाती है। अब उनने वहाँ डांटना शुरू कर दिया। अब वो बड़ी भक्ति से आया था, बड़े भावों से आया था, किस लिए? भगवान का अभिषेक करने। आधे भाव वहीं ख़त्म। वो कहता, देख बेटा,
तुझे पहनना नहीं आती है, ला मैं पहना देता हूँ, ला मैं सिखा देता हूँ। यदि वात्सल्य की भाषा बोल करके और फिर वो उसे धोती दुपट्टा पहना देता तो शायद वो एक दिन आया था, वो दूसरे दिन भी आता। चलो वो वहाँ से यहाँ आया, अब उसको नहीं पता कि हाथ धोए जाते, कहाँ हाथ धोए जाते, कहाँ क्या किया जाता। उसने कलश पकड़ लिया, फिर दूसरा चिल्लाया, तुझे इतनी अकल नहीं है, ये कलश बिना हाथ धोए पकड़ लिया, जा पहले वहाँ हाथ धो के आ। नहीं, वो आया है, बेटा इधर आ, पहले यहाँ हाथ धो ले, उसके बाद ये कलश लेके भगवान का अभिषेक करना। तो समझना आपने एक धर्मात्मा पैदा कर दिया। और मंदिर आने वालों को डांट डांट के आपने उसे मंदिर से बाहर कर दिया, तो आपने एक मंदिर तोड़ने के बराबर पाप ले लिया। तो एक वात्सल्य अंग ही ऐसा अंग है जिसके कारण लोग धर्म से जुड़ सकते हैं, जिस कारण से धर्म की रक्षा हो सकती है। और जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म करता है। अब अपनी रक्षा चाहते हो तो देख लो, वात्सल्यंग में विष्णु कुमार मुनि का उदाहरण आता है। ताव दंजन चोरांग ततो नंत मति स्मृता उद्यायनस्ततीयेपि तुर्ये रेवती मता ततो जिनेन्द्र भक्त्योन्यो वारी शयनस्तता परा विष्णुश्च वज्र नामाचा। इनका एक नाम विष्णु भी है। जो हमारे विष्णु कुमार मुनि हैं तो इनको विष्णु भी बोलते, विष्णु मुनि है ना। तो विष्णु मुनि ने ऐसा कार्य किया कि वो वात्सल्य अंग में प्रसिद्ध हो गए। क्यों प्रसिद्ध हो गए? उन्होंने ऐसा क्या काम कर लिया था? हर रक्षाबंधन पर आप कथा सुनते हैं, है ना। क्या कथा सुनते हैं कि विष्णु कुमार मुनिराज ने 700 मुनियों की रक्षा की थी। तो उनके पास ऐसी कौन सी शक्ति थी कि उन्होंने रक्षा कर ली? जिस समय, पूरी कहानी तो आपको पता है ना, पूरी कहानी तो ना बताऊं, बस शॉर्ट में बता देती हूँ, ठीक है। तो विष्णु कुमार मुनि के पास धरसेन मुनि ने क्षुल्लक जी भेजे और उन्होंने बताया कि मैंने ध्रुव तारा हिलता हुआ देखा है। इसका मतलब ये है कि मुनिराजों पर उपसर्ग हो रहा है। और उपसर्ग हो रहा है किसके माध्यम से? अवधि ज्ञान से जाना ये उपसर्ग दूर होगा तो तुम्हारे माध्यम से दूर होगा और तुम्हें विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो चुकी है। तो विष्णु कुमार मुनि ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, हुई कि नहीं हुई, टेस्ट किया। हाथ आगे बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। वो समझ गए कि विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो गई है। विक्रिया रिद्धि के लिए तपस्या नहीं कर रहे थे, तपस्या तो कर्मों को काटने के लिए कर रहे थे, लेकिन तपस्या करते हुए अपने आप रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। शांति बेटे, बैठ तू यहाँ जा। बच्चों को प्रवचन सुनना चाहिए, तभी तो ज्ञान होगा, है ना। यहाँ आगे, पीछे नहीं, आगे आजा, आगे आजा। देख, हम विष्णु कुमार मुनिराज की कथा सुना रहे हैं, बैठ जा। अब हुआ क्या? अब सोचा मुनि अवस्था में जाऊंगा तो वो काम नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मुनिराज नहीं कर सकते मगर श्रावक कर सकता है। श्रावक को बहुत सारी छूट होती हैं, मुनिराजों को छूट नहीं होती। तो करूं तो क्या करूं, कैसे रक्षा करूं? मुनि पद छोड़ दिया, कपड़े पहन लिए। एक मुनिराज के लिए, उसके लिए सबसे बड़ा क्या होता है? उसकी दीक्षा होती है। मुनिराज के लिए सबसे बड़ी उसकी दीक्षा छूट गई, यानी सब कुछ चला गया। हाँ या ना? दीक्षा छूट गई यानी सब कुछ चला गया। और विष्णु कुमार मुनि ने दीक्षा छोड़ दी। ये वात्सल्य का सबसे बड़ा उदाहरण है। यदि जिसके प्रति तुम्हारा प्रेम होता है, उनके चरणों में तुम सब कुछ समर्पित करते हो। कैसे समर्पित किया? वात्सल्य के कारण। तुम्हारे पास धन है, तुम धन समर्पित करते हो।
तुम्हारे पास में धन है, तुम आहार दान देते हो। तुम्हारे पास में धन है, तुम औषध दान देते हो। तुम्हारे पास में धन है, तुम ज्ञान दान देते हो। तुम्हारे पास धन है, तुम शांति धारा की बोली लेते हो। तुम्हारे पास धन है, तुम सिद्ध क्षेत्र सोनागिर में प्रतिमा विराजमान करते हो। ये समर्पण का तरीका है। किसके प्रति? धर्म के प्रति। धर्म के प्रति समर्पण होता है तो धन देना नहीं पड़ता है, अपने आप हाथ ऊंचा हो जाता है, अपने आप मुंह से निकल जाता है, नहीं मुझे ये काम करना है, नहीं मुझे प्रतिमा विराजमान करना है। करना नहीं पड़ती है, सहजता में हो जाती है। और हमारे पुराने बुजुर्गों में दान के भाव आज भी हैं। आजकल की जो छोटी उम्र की बहुएं हैं, लड़कियां हैं, जो छोटी उम्र के युवा हैं, वो अपने लिए तो लाखों रुपए खर्च कर लेते हैं, मगर दान के नाम पर उतना नहीं निकाल पाते। और जो हमारे पुराने बुजुर्ग हैं, वो पहनते कम थे, खाते कम थे, दान ज़्यादा देते थे। आज भी देखो वो ही आते हैं मेरे पास, माता जी हमें प्रतिमा विराजमान करनी। सहस्कूट पर्वत में सहस्कूट बन रहा है, यहाँ पर इसी पहाड़ पर बन रहा है और बड़ा सुंदर बनेगा। जब विराजमान होगी और फिर आप आके दर्शन करोगे, और यदि उसमें आपकी एक प्रतिमा होगी तो आपके मन में ये रहेगा, नहीं सोनागिर तो जाना है। क्यों जाना है? मैंने वहाँ प्रतिमा विराजमान करी थी, मुझे दर्शन के लिए जाना है। उस प्रतिमा के निमित्त से आपको इतने सारे जिनालय की और सिद्ध क्षेत्र की वंदना भी हो जाएगी। धन तो है, कल है, पता नहीं है कि नहीं है। अरे बोलिए ना, हैं? जब तक पुण्य है तब तक लक्ष्मी है, और पुण्य गया तो लक्ष्मी भी गई। तो पुण्य कमाने का रास्ता कौन सा है? यही तो है। जो धर्म करता है तो लक्ष्मी भी टिकी रहती है ना। तो ये धर्म के प्रति समर्पण का, वात्सल्य का, प्रेम का तरीका है। ये तुम प्रतिमा नहीं दे रहे, ये तुम आने वाली पीढ़ी को दर्शन कराने के लिए प्रतिमा विराजमान कर रहे हो। अभी आपने सोनागिर सिद्ध क्षेत्र की वंदना करी, दर्शन किए कि नहीं किए? ये मंदिर किसी ने तो बनवाए होंगे, ये प्रतिमा किसी ने तो विराजमान करी होगी, जब तभी तो आपने दर्शन किए हैं, है ना। और यदि नहीं करते तो दर्शन ही नहीं होते। आओ पहाड़ को हाथ जोड़ो और चले जाओ। अब पहाड़ में भाव लगने वाले तो है नहीं है, मंदिर होते हैं तो भाव लगते हैं, है ना। तो जब हमारे बुजुर्गों ने मंदिर बनाए हैं तो हमारी इस समय की पीढ़ी पीछे क्यों रहे? वो भी मंदिर बनाएगी, वो भी प्रतिमा विराजमान करेगी। तो वात्सल्य क्या है? जो हैं उनके प्रति तो वात्सल्य है ही, लेकिन जो अभी इस दुनिया में नहीं आए हैं, आगे आएंगे और इस पर्वत पे दर्शन करने आएंगे, उनके प्रति हम वात्सल्य रख करके वो प्रतिमा विराजमान करेंगे। इस शरीर की उम्र कितनी है? अरे बोलिए ना, इस शरीर की उम्र कितनी है? अधिक से अधिक 100 साल, और कम से कम तो हम कम से कम लें ना, अधिक से अधिक क्यों लें? अभी किसी से कहो भाई साहब शतायु भवा, 100 साल के तुम्हारी आयु, बोले माता जी ऐसा 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 वो क्या कहते हैं, ऐसा अभिशाप मत दो कि हम 100 साल के, ना ना हमें 100 साल के नहीं होना, हम तो चलते फिरते चले जाएं। ऐसा भाव आता कि नहीं आता? तो क्षण भर का पता नहीं है ना। तो जितने अच्छे काम करना है वो कल नहीं आज करना है, और आज नहीं अभी करना है। और जिसने कर लिया सो हो गया। कर लो सो काम और भज लो सो राम, और बात का कुछ भी पता नहीं है। तो विष्णु कुमार मुनि के पास उनका सबसे प्रिय, सबसे उनका अभिन्न, सबसे उनका बड़ा क्या था? मुनि पद था। और वात्सल्य अंग में मुनियों की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपना मुनि पद छोड़ दिया।
इसीलिए वो वात्सल्य अंग में प्रसिद्ध हुए हैं। लोग छोड़ते तो हैं मगर अपना सब कुछ नहीं छोड़ते हैं। इतना सा छोड़ के लगता मैंने बहुत कुछ छोड़ दिया, नहीं, छोड़ के देखो विष्णु कुमार मुनि के समान। तो विष्णु कुमार मुनि ने फिर क्या किया, कपड़े पहने, ब्राह्मण का वेश बनाया और पहुंच गए बलि के पास में, जहाँ पर वो किमिक्षत दान बट रहा था। वो राजा से 7 दिन का राज्य मांगा हुआ था। 4 मंत्रियों ने कभी सहायता करी थी राजा की, तो राजा खुश हो गया। अब खुश हो गया तो कहता भाई मांगो, क्या मांगना है? बोले अभी तुम रख लो वचन हमारा, बाद में ले लेंगे। और वो वचन लिया कि हमें 7 दिन का राज्य चाहिए। और पिछले राज्य में मुनिराजों के कारण से उन मंत्रियों का अपमान हुआ था, उसका बदला लेने के लिए उसने इन मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग किया। मुनिराज ध्यान कर रहे हैं, चारों तरफ खाई खोद के वहाँ पर गंदी चीज़ें भर के और उसमें आग लगा दी और ये कह दिया कि यहाँ यज्ञ चल रहा है, नर यज्ञ चल रहा है। अब कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि उस समय राज सत्ता उसके हाथ में है। लेकिन विष्णु कुमार मुनि आए तो वहाँ वो भी दान बांट रहा था। बलि बोले अब खजाना मिला है तो बांट लो 7 दिन में जितना बांट सके। बोले बोल ब्राह्मण तुझे क्या चाहिए? बोले 3 पग भूमि चाहिए। उसको देख के हंसने लगा, ओहो 3 पग, अरे जरा ज़्यादा मांग लेना। नहीं नहीं 3 पग ही चाहिए। अरे पागल है क्या, इस समय तो तू पूरी भूमि भी मांग लेगा तो मिल जाएगी, तू मांग ले कितनी? अरे 3 ही पग चाहिए है। तुम 3 पग का वचन तो दो कि मैं 3 पग मांगू और तुम 3 पग दे दो, उसका वचन तो दे दो। तथास्तु नाप ले 3 पग भूमि में। विक्रिया रिद्धि थी, विक्रिया रिद्धि से अपना शरीर बड़ा किया, बड़ा ओ आकाश में पहुंच गए, वो आकाश में, वो ऊपर पहुंच गए। अब पहला पैर उठाया तो सुमेरु पर्वत पर रखा, दूसरा पैर उठाया तो मानुषोत्तर पर्वत पर रखा। मनुष्य भूमि, जहाँ जहाँ मनुष्य होते हैं वो सारी भूमि खत्म हो गई। अब बलि से बोले मुनिराज, बोले तीसरे पैर कहाँ रखूं? 3 पैर भूमि मांगी थी, ये तो 2 ही पैर में काम निपट गया। अब एक और पैर कहाँ रखूं मैं? उसने अपनी पीठ रख दी, बोले इस पे रख लो, अब तो कोई जगह बची नहीं मेरे पास में है। फिर चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ बचाओ। अब करुणाशाली होते हैं मुनिराज, तो उठा लिया पैर, फिर डांटा, फटकारा, उपसर्ग दूर किया, वो सारी चीज़ें हटाई। और उसके बाद फिर उन्होंने दूसरे दिन आहार वगैरह सबका हुआ और फिर दोबारा जाके उन्होंने दीक्षा ले ली। अरे दीक्षा बाद में ले लूँगा, दोबारा मोक्ष बाद में चला जाऊँगा। यदि मेरे इन मुनिराजों को कुछ हो गया तो फिर मैं इन्हें कहाँ से लाऊंगा? ऐसी भावना के साथ में उन्होंने वात्सल्य के कारण से अपनी दीक्षा छोड़ करके मुनिराजों का उपसर्ग दूर किया, है ना। और धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। अब धर्म क्या है? चलो किसी ने नियम ले लिया कि माताजी आप कह रही हो तो आज से मैं धर्म की रक्षा करूँगा, तो कौन सी दुकान में मिलता है कि उसको खरीद के अपने घर की तिजोरी में रख लूँ और मैं उसकी रक्षा कर दूँ? अरे बोलिए ना, प्रश्न हो सकता है ये धर्म है क्या, मैं इसकी रक्षा कैसे करूं? ऐसा प्रश्न हो सकता है कि नहीं? अरे सिलीगुड़ी वाले, हो सकता है ना। तो माताजी आप बताइए धर्म मिलता कहाँ है? मंदिर में कौन सी अलमारी में रखा है कि निकाल के ले आए? कोई प्रतिमा नाम की, धर्म नाम की प्रतिमा है क्या कि उसको अपने घर में रख लें और उसकी रक्षा कर लें? नहीं, धर्म हमेशा धर्मात्मा के ऊपर सवार होके चलता है। धर्म अकेला नहीं चलता है। तुम सोचो मंदिर में धर्म है, नहीं, मंदिर में जब तक धर्मात्मा नहीं होंगे तो धर्म कौन करेगा? तुम सोचो शास्त्र में धर्म है, तो जब तक शास्त्र पढ़ने वाले नहीं होंगे तो पता कैसे चलेगा कि शास्त्र में क्या लिखा है?
है ना। तो मंदिर भी किसने बनवाए? धर्मात्मा ने। शास्त्र किसने छपवाए? धर्मात्मा ने। मंदिर कौन आएगा? धर्मात्मा आएगा। शास्त्र कौन पढ़ेगा? धर्मात्मा पढ़ेगा। गुरु को सेवा कौन करेगा? धर्मात्मा करेगा। तो जो धर्म को धारण करता है उसकी रक्षा करनी है। धर्म की रक्षा करने के लिए धर्मायतनों की रक्षा करनी है। ये धर्मायतन कौन कौन से हैं? अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत और जिन चैत्यालय। इसमें सब कुछ आ गया, इसमें कुछ भी नहीं बचा। अब इनकी रक्षा यदि आप करते हो तो समझना धर्म की रक्षा हो रही है ना। अब आप धर्मशाला संत निवास बनवाते हो, क्यों बनवाते हो संत निवास? ताकि उसमें संत आके रहेंगे। अब वो पुराने वाले मुनिराज तो रहे नहीं कि जंगल में जाके रह लें। कई बार मैं बैठ के कल्पना करती हूँ कि चलो मैं जंगल में चली गई और वहाँ पर बैठी हूँ, थोड़ी देर बाद याद आता वहाँ मच्छर भी बहुत होंगे। अब अंदर इतनी ठंड लग रही है तो जंगल में कितनी ठंड होगी। जब यहाँ इतनी गर्मी लग रही है तो जंगल में कितनी गर्मी होगी। जब बारिश के मौसम को याद करती हूँ तो लगता है बारिश में जब पेड़ के नीचे बैठेंगे तो टप 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 पानी टपकेगा, उस समय क्या स्थिति बनेगी। ऐसी कल्पना करती हूँ, विचार करती हूँ। यदि भाव बनते हैं कि जंगल में रहो तो जंगल में रहने की तैयारी के भाव भी तो होने चाहिए कि वहाँ जब ऐसा लगेगा तो मुझे कैसा विचार करना है, जब वहाँ मुझे ऐसा लगेगा तो मुझे कैसे सोचना है, फिर मुझे अपना ध्यान कैसे लगाना है, मुझे ध्यान किसका लगाना है। तो ऐसा विचार मन में चलता रहता है। लेकिन अब इतनी ताकत शरीर में नहीं है कि जंगल के मौसम को शरीर झेल सके। इसलिए वर्तमान समय में साधु संत निवास में रहते हैं। आज से 200 साल पुराने जितने मंदिर मिलते हैं, 250 साल पुराने, किसी मंदिर में संत निवास नहीं है। मैंने हरियाणा में भी देखा, मैंने बहुत जगह देखा कि हर मंदिर तो विशाल है, मंदिर में इतनी जगह है कि यदि मंदिर को थोड़ा सा छोटा कर दें तो बहुत अच्छा संत निवास बन जाएगा। लेकिन वहाँ संत निवास है ही नहीं है। जहाजपुर में देखा, वहाँ भी संत निवास नहीं था। कहीं और भी देखा तो कहीं संत निवास नहीं मिलते। कौन से मंदिरों में? 200 साल पुराने मंदिरों में, 100 साल पुराने मंदिरों में क्यों नहीं मिलते? क्योंकि पहले के साधु जंगल में रहते थे, इसलिए संत निवास बनते ही नहीं थे, होते नहीं थे संत निवास। हाँ, कहीं कहीं नसिया जी मिलती हैं। नसिया जी का मतलब ये है कि जंगल भी हो गया और संत निवास भी हो गया, शहर से दूर भी हो गया और पास भी हो गया। तो जब थोड़ा सा शक्ति कम हुई तो नसिया जी में रहने लगे। कर्मों को नाश करने के लिए नसिया जी होती थी। तो इस तरह से वहाँ पर संत रहते थे। अब वर्तमान में नहीं रहते तो आपने संत निवास बनाया। पहलवानों में मल्ल का, चिकित्सा में शल्य का और सम्यक दर्शन के 8 अंगों में वात्सल्य का। बच्चों के लिए कक्षा का, बच्चों के लिए कक्षा का, नहीं मांगने में भिक्षा का और करने में धर्म की रक्षा का, कर्म के हरने का, पर्वत पर झरने का और सोनागिर में एक एक प्रतिमा विराजमान करने का। भोजन में पूड़ी का, महिलाओं में चूड़ी का और आने वालों में सिलीगुड़ी का। और कहाँ से आए? दीमापुर। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में दीमापुर का। कलकत्ता। पेड़ में पत्ता का, बारिश में छत्ता का और आने वालों में कलकत्ता का। भोपाल। सिर पर काले बाल का, गर्मी में रुमाल का और आने वालों में भोपाल का। गुवाहाटी। अच्छा।
भोजन में रोटी का, राजस्थान वालों में दाल बाटी का, और आने वालों में गुवाहाटी का। इम्फाल साड़ी में फाल का, मकड़ी में जाल का, और आने वालों में इम्फाल का। लूणवा रुपयों में सवा का, गर्मी में ठंडी हवा का, और आने वालों में लूणवा का। कौन सा पुर? गुंटूर। अच्छा। होने में मशहूर का, धर्म करने में भरपूर का, और आने वालों में गुंटूर का। गुना अनाज में चना का, गर्मी में चना का, और आने वालों में गुना का। नरसिंहपुर। अच्छा। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में नरसिंहपुर इस्लामपुर का। डिब्रूगढ़ नहीं करने में गड़बड़ का, वृक्षों में बड़ का, और आने वालों में डिब्रूगढ़ का। ठाकुरगंज नहीं होने में रंज का, पंजाब में पंज का, और आने वालों में ठाकुरगंज का। बीनागुड़ी बूढ़ों में छड़ी का, हाथ में घड़ी का, और आने वालों में बीनागुड़ी का। देवगढ़ देवघर बारात में वर का, शरीर में सर का, और आने वालों में देवघर का। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का। सुजानगढ़ वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, और आने वालों में सुजानगढ़ का। बोल दिया। शाम को पूछना, टीवी में आ जाएगा। और चिड़िया में चीची का, आने वालों में रांची का। 2 मिनट चलिए। और डे शरीर आत्मा को रहने के लिए देह का, गाने में आरोह अवरोह का, और आने वालों में डेह का। सीकर नहीं करने में फिकर का, बातों में जिक्र का, और आने वालों में सीकर का। धूलियान उड़ने के लिए यान का, तलवार में म्यान का, और आने वालों में धूलियान का। जय जिनेन्द्र, जय बोलो मुनीश्वर नाथ भगवान की जय। आज हम सब परिवार सहपरिवार हमें यहाँ मुनीश्वर भगवान की भक्ति करने का, दर्शन करने का, अभिषेक करने का, शांति धारा करने का मौका मिला है। और हम आगे भी भावना बातें हैं कि ये हमें सौभाग्य प्राप्त होता रहे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहक ये मंदिर माता जी ने बनवाया है। और ये चमत्कारी मुनीश्वर भगवान की मूर्त जिसे देखते ही मन हर्षित हो जाता है। मैं सबसे यही प्रार्थना करता हूँ कि एक बार जरूर यहाँ पधारें और बाबा का आशीर्वाद जरूर लें। धन्यवाद। जहाजपुर में मुनीश्वर नाथ भगवान का इतना अतिशय है। हम लोग बॉम्बे से हर महीने आने की भावना होती है कि हम लोग भगवान के दर्शन करने जाए। इधर आते, भगवान का अभिषेक देखते, घर में सब परिवार में सब साथ में आते, अभिषेक करते। इतना आनंद होता है हमको कि हम दूर दूर से परिवार को बुला के लेके आते, और इतना आनंद होता है हमको। और भगवान का इतना अतिशय है कि हमको सब मन से आने की भावना होती है। माता जी का भी इतना आशीर्वाद है। जय बोलो मुनीश्वर नाथ भगवान की जय। ये इतना बढ़िया मंदिर बनाया है, हम लोग यहाँ पे आके बहुत आभारी है आप पूरे व्यवस्थापकों की। इतना सगवड़ सुविधा, इतना सुविधा इतनी अच्छी है यहाँ पे, तो
वी आर वेरी हैप्पी दैट वी केम हियर एंड हमको इतना ऐसा मौका मिला अभिषेक करने का, तो हम तो धन्य हो गए। बहुत बहुत आभारी आप सब व्यवस्थापकों के। भगवान की जय हो। जहाजपुर आने का बहुत समय से मन हो रहा था, लेकिन जो है आज आके मेरा मन इतना शांति धारा और जो प्रख्यार करके मन गदगद हो गया। मैं सभी से, और इतना विशाल मंदिर, इतना रमणीक मंदिर जो है, मैंने पहली बार, आप लोग सब लोग जहाजपुर एक बार अवश्य आएँ और अपने मिलने वालों को भी प्रेरित करें कि जो है जहाजपुर अवश्य आएँ और जो है उनसे मतलब भगवान के चरणों में जो है चमत्कारिक मूर्ति का आनंद प्राप्त करें। जो है मेरा मन यहाँ आके जो है बिल्कुल गदगद हो गया है। आज मेरा दिन अहोभाग्य का दिन है। बरसों से भावना रही कि मैं भी जहाजपुर जाऊं और चमत्कारी बाबा मुनीश्वरनाथ के दर्शन पाऊं। आज लगभग 3-4 सालों से मेरी भावना रही है कि जहाजपुर जाकर मुनीश्वरनाथ सेवा की अर्चना करूं, उनके पूजा अर्चना करूं। आज जो मेरी मनोकामना पूरी हुई है, मेरा हृदय गदगद हो गया है। मैं पूर्ण रूप से खुशी हूं, भावना भाता हूं कि प्रभु कि आपकी असीम अनुकंपा हम सब पर बनी रहे। खारपिया समाज की जो पावन प्रतिमा पाषाण ध्वंग चोरी हुई थी वो अभी मिली नहीं हमें, वो प्रतिमा आपकी असीम अनुकंपा शीघ्र हमें प्राप्त हो जाए, ताकि हम 7 प्रतिमाओं को वेदी में विराजमान करके उनके दर्शन वापस बांध करें। हम खारपिटिया से आए हैं, आसाम से, और गुवाहाटी से, इम्फाल से हम साथ में ग्रुप लेके आए हैं। सभी का आज दिन अति सौभाग्य का शाली रहा कि हमने आज प्रभु के पूजा अर्चना की, शांति धारा की, कलशाभिषेक किए, जीवन धन्य हो गया। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मुनीश्वरनाथ भगवान का दर्शन पाके बस अब मुझे लगा मुझे सब कुछ मिल गया है। बस भगवान आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, यही भावना है मेरी। भगवान की जय। जब भगवान छोटे कमरे में विराजमान थे, जब से मैं लगातार 4 साल से आ रही हूँ, और मुझे इतना अच्छा, मैं मणिपुर से आई हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है यहाँ आके कि जैसे मैंने स्वर्ग में आ गया हूँ। मैं स्वर्ग में आ गई हूँ और यहाँ पे आने के बाद जाने का मन ही नहीं करता है। जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। और ये बात, खास बात कि परम पूजनीय वंदनीय स्वस्ति भूषण माता जी ने जो काम यहाँ करके दिखाया है वो अति प्रशंसनीय है, अति अकल्पनीय है। आज हम यहाँ आकर धन्य हो गए हैं। स्वस्ति भूषण माता श्री चरण में कोटि से नमन बंदन, और यहाँ की सारी व्यवस्था देखकर, यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर हमारा हृदय अति निर्मल पवित्र बन गया है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बंधुओं, एक महासौभाग्य, परम सौभाग्य हम सबको मिलने जा रहा है। आने वाली 1 नवंबर को परम पूजनीय भारत गौरव स्वस्ति धाम प्रणेता गुरुमा गणनियारिका स्वस्ति भूषण माता जी के 54वें अवतरण दिवस के पावन अवसर पर इस स्वस्ति धाम जहाजपुर के पावन आंगन में मुनीश्वरनाथ भगवान की छत्र छाया में एक विशाल जनहितार्थ चिकित्सा शिविर, एक नेत्र चिकित्सा शिविर एवं रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है, जिसमें सभी तरह की बीमारियों का इलाज निःशुल्क किया जाएगा। बंधुओं, पूज्य गुरुमा जिन्होंने अकेले ने इतना बड़ा बीड़ा उठाया मुनीश्वरनाथ भगवान को जहाज मंदिर में विराजमान करने का, जिनकी साधना और तपस्या के फल से आज जहाजपुर में जहाज मंदिर बना, जो विश्व की अद्वितीय अनुपम अलौकिक धरोहर बन चुका है। हम अकेले ही चले थे राहे मंजिल पे, मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया। आज मुनीश्वरनाथ भगवान के भक्तों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ये बाबा का अतिशय है और पूज्य गुरु मां स्वस्ति भूषण माता जी की साधना और तपस्या का फल है। बंधुओं, ऐसी गुरु मां के जिनके वात्सल्य से लाखों भक्त जब एक बार आते हैं, पूज्य माता जी के दर्शन करते हैं, तो उनके ही होकर रह जाते हैं, स्वस्तिमय हो जाते हैं। ऐसी पूज्य गुरु मां स्वस्ति भूषण माता जी के अवतरण दिवस पर स्वस्ति धाम जहाजपुर में 1 नवंबर को जो विशाल जनहितार्थ चिकित्सा शिविर, रक्तदान शिविर और आई कैंप है, उसमें आप पधारें, शिविर का लाभ उठाएं। धन्यवाद।
5.5 करोड़ मुनिराजों की निर्वाण स्थली श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी की पावन धरा पर 28 मार्च 1994 को सिंह रथ चलवाकर न भूतो न भविष्यति जैसा इतिहास रचने वाले सिंह रथ प्रवर्तक त्रिलोक तीर्थ प्रणेता परम पूज्य आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की 75वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में सिंह रथ प्रवर्तन स्मृति को चिरस्मरणीय बनाने हेतु गुरुवर की सुशिष्या भारत गौरव स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम पूज्य गणिनी आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की प्रेरणा व सानिध्य में सोनागिरी के उसी प्रांगण में आयोजित होने जा रहा है सिंह रथ मंदिर एवं गुरु उपासना केंद्र का भव्य शिलान्यास समारोह। मंगल बेला रविवार 29 अक्टूबर 2023 को प्रातः 9 बजे। स्थान सिंह रथ प्रवर्तन प्रांगण, स्यादवाद नगर, सोनागिर, दतिया, मध्य प्रदेश। ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर सपरिवार अपने मित्र बंधुओं सहित पधार कर पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित अवश्य करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। रतन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे। अपने इस मानव भव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्यौछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।